किसी भी बड़े सफर पर निकलने से पहले हम क्या करते हैं? हाँ, तैयारी करते हैं, बिल्कुल। हम नक्शा देखते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, जरूरी सामान पैक करते हैं। हाँ। और आज हमारे पास एक ऐसा ही दस्तावेज है जो एक आध्यात्मिक सफर की तैयारी का नक्शा है। एक तरह का नक्शा, सही कहा। हाँ, इसका शीर्षक बड़ा सीधा सा है, एक बार दोबारा सोच विचार करें। और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नामदान लेने के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो तैयारी है ये बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक है। ये एक तरह का मतलब आईना है जिसमें झांककर कोई भी देख सकता है कि वो इस यात्रा के लिए सच में तैयार है या नहीं। इससे पहले कि हम इस गाइड की गहराइयों में उतरें, जो श्रोता शायद संत मत या नामदान शब्दों से परिचित नहीं है, उनके लिए क्या आप सरल भाषा में बता सकते हैं कि इनका क्या मतलब है? जरूर। संत मत को आप एक आध्यात्मिक दर्शन या स्कूल ऑफ थॉट समझ सकते हैं, जो भीतर की यात्रा यानी मेडिटेशन या ध्यान पर जोर देता है। और नामदान उस यात्रा में एक तरह की औपचारिक शुरुआत है या दीक्षा कह सकते हैं। दीक्षा, हाँ। जहां साधक को ध्यान की एक विशेष तकनीक सिखाई जाती है। तो ये पेपर मतलब उस औपचारिक शुरुआत से पहले की एक सेल्फ चेकलिस्ट है। बहुत बढ़िया। और भले ही ये एक खास आध्यात्मिक रास्ते के लिए है, पर आज हम देखेंगे कि इसमें दिए गए सवाल किसी भी व्यक्ति के लिए काम के हैं जो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। बिल्कुल, चाहे वो करियर बदलना हो, शादी करना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेकलिस्ट का पहला सवाल ही बहुत बुनियादी है। हम नामदान क्यों लेना चाहते हैं? हाँ, ये क्यों वाला सवाल हर चीज की जड़ है और ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को छूता है। बाहरी प्रेरणा बनाम आंतरिक प्रेरणा। सही पकड़ा, एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब कोई काम बाहरी दबाव से किया जाता है, जैसे परिवार की उम्मीदें या समाज की देखा देखी, तो उसमें लंबा टिक पाना मुश्किल होता है। ये दस्तावेज असल में पूछ रहा है, क्या ये आग आपके अंदर से लगी है या कोई और बाहर से सिर्फ हवा दे रहा है? और इसी से जुड़े इसमें दो और सवाल है जो इस बात को और साफ करते हैं। हाँ। पहला, क्या हम परिवार के दबाव में आकर नामदान ले रहे हैं? और दूसरा, क्या हमें ये गलत फहमी है कि नामदान हमारी दुनियावी समस्याओं को सुलझा देगा? और ये दूसरा वाला सवाल तो बहुत ही जरूरी है। मुझे भी ये बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि कई बार लोग आध्यात्मिकता की ओर एक क्विक फिक्स की तरह देखते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत कमजोर नींव है। अगर कोई ये सोचकर इस रास्ते पर आ रहा है कि उसकी नौकरी की परेशानी या घर के झगड़े, हाँ, या सेहत की समस्याएं रातों रात सुलझ जाएंगी, तो उसकी उम्मीद ही गलत जगह पर है। ये दस्तावेज सीधे सीधे उस उम्मीद को चुनौती देता है। ये कहता है कि ये रास्ता बाहरी हालात को बदलने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अपने अंदर के नजरिए को बदलने का एक लंबा और गहरा काम है। यानी अगर मंजिल आंतरिक शांति है, लेकिन रास्ता बाहरी समस्याओं को सुलझाने वाला चुना जा रहा है, तो मंजिल तक पहुंचना तो नामुमकिन है। दिशा ही गलत है। दिशाहीन शब्द यहाँ बहुत सटीक है। ये दस्तावेज इस बात पर जोर दे रहा है कि प्रेरणा पूरी तरह से व्यक्तिगत और आंतरिक होनी चाहिए। ये एक ऐसा निर्णय होना चाहिए जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ और इच्छा से पैदा हुआ हो। ये आत्मखोज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो एक बार जब कोई अपने क्यों को लेकर साफ हो जाता है, तो सवाल उठता है, क्या? हाँ। यानी मैं जिस रास्ते पर जा रही हूँ उसके बारे में मैं जानती क्या हूँ? बिल्कुल। और यहीं पर ये दस्तावेज ज्ञान और समझ की बात करता है। इसमें पूछा गया है, क्या हमने संत मत के उपदेश को अच्छी तरह समझने के लिए पर्याप्त किताबें पढ़ी हैं? और क्या हमने सत्संग सुने हैं? हाँ। ये पॉइंट इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान कितना जरूरी है। ये सिर्फ आंख बंद करके विश्वास करने के बारे में नहीं है। तो ये एक सूचित निर्णय लेने के बारे में है। एकदम, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दस्तावेज ये जानने पर जोर देता है कि व्यक्ति जिस रास्ते पर चल रहा है वो क्या है, उसकी शिक्षाएं क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, और उससे क्या अपेक्षा की जाती है। हाँ, किताबें पढ़ना और सत्संग सुनना ये पक्का करने के तरीके हैं कि व्यक्ति केवल भावनाओं में बहकर फैसला न ले, बल्कि बौद्धिक रूप से भी तैयार हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ज्ञान के साथ साथ इसमें एक और सवाल जुड़ा है। आंजा? क्या हमने इस राह के बारे में अपनी सारी शंकाएं दूर कर ली हैं? अब ये मुझे थोड़ा चौंकाता है। अच्छा। कई आध्यात्मिक मार्गों में तो कहा जाता है कि सवाल मत करो, बस श्रद्धा रखो। ये दस्तावेज तो उसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है। क्या शंका करना विश्वास की कमी नहीं है?
ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ये दस्तावेज एक बहुत मैच्योर नजरिया पेश करता है। ये कह रहा है कि शंकाएं स्वाभाविक हैं और उन्हें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हल करना चाहिए। उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। हाँ, शंका विश्वास की दुश्मन नहीं है। बिना सोचे समझे मान लेना असली कमजोरी है। अच्छा। एक मजबूत नींव तभी बनती है जब संदेह की दीवारों को ज्ञान और समझ से गिरा दिया जाए। बिना सवाल पूछे किसी रास्ते पर चलना अंधेरे में चलने जैसा है। यह सवाल व्यक्ति को ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करता है, पहले खुद से और फिर उस मार्ग से जिससे वो जुड़ना चाहता है। तो मतलब एक मजबूत विश्वास वो नहीं है जिसमें कोई सवाल न हो, नहीं, बल्कि वो है जो सवालों के जवाब देने के बाद और मजबूत हो गया हो। बिल्कुल। यह एक तरह से स्ट्रेस टेस्ट करने जैसा है। आप अपनी समझ को सवालों की कसौटी पर कसते हैं और अगर वो खरी उतरती है तो आपका भरोसा और गहरा होता है। ठीक है, तो मैंने अपना क्यों साफ कर लिया और मैंने क्या को भी समझ लिया। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, कैसे। कैसे? हाँ। क्या मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ? दस्तावेज इसी व्यावहारिक तैयारी पर आता है और पूछता है, क्या हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? और साथ ही क्या हमारे अंदर इतना सब्र है कि हम अपने इरादे पर पक्के रह सकें? हाँ, ये दोनों ही सवाल बहुत भारी हैं। और यहाँ जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। ये बताता है कि ये कोई निष्क्रिय गतिविधि नहीं है कि बस दीक्षा ले ली और काम खत्म। नहीं, ये एक सक्रिय जिम्मेदारी है जिसे हर रोज निभाना होगा। इसमें रोजाना ध्यान पर बैठना, एक अनुशासित जीवन जीना और नैतिक मूल्यों का पालन करना शामिल है। ये एक कमिटमेंट है। और सब्र वाला सवाल, ये तो आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी। मुझे ये जिम जाने की याद दिलाता है। लोग जनवरी में बड़े जोश से शुरू करते हैं, ये सोचकर कि 1 महीने में बॉडी बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल। पर जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो 90% लोग छोड़ देते हैं। शायद यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। ये बिल्कुल वैसा ही है। आध्यात्मिक विकास रातों रात नहीं होता। एक रियलिटी चेक दे रहा है कि क्या आप में वो दम है। हाँ, क्या आपके अंदर वो सहनशीलता है कि जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाए और कोई बाहरी बदलाव ना दिखे तब भी आप रोज अपना काम करते रहें। धैर्य की परीक्षा तभी होती है। ये सब सुनने में तो काफी मुश्किल लग रहा है। प्रेरणा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिम्मेदारी और सब्र भी होना चाहिए। क्या ये दस्तावेज इस तैयारी के लिए कोई प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क या कोई टूल किट भी देता है, या सिर्फ सवाल पूछकर छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवालों के बाद ये एक एक्शन प्लान भी देता है। यह तैयारी के लिए एक ढांचा देता है जिसमें 4 प्रमुख बातें बताई गई हैं। अच्छा। ये एक तरह से वो मानसिकता है जिसे साधक को अपने अंदर विकसित करना है। अच्छा, तो क्या हैं ये 4 बातें? पहला है नजरिया। नजरिया मतलब? यानी एक आशावादी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा सोचना। इसका मतलब है कि जब चुनौतियां आएं तो उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखना। बिल्कुल। एक सकारात्मक दृष्टिकोण मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ऊर्जा और हिम्मत बनाए रखता है। ठीक है। और दूसरा है व्यवहार। हाँ, व्यवहार। यानी कि हमारी सोच हमारे कामों में भी दिखनी चाहिए। यहाँ आकर बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ। सोचना तो फिर भी आसान है, पर अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को बदलना वो सबसे कठिन कामों में से एक है। सही बात है। इस सोच और व्यवहार के बीच के गैप को कैसे भरा जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दस्तावेज सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन इशारा करता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। व्यवहार इस बात का सबूत है कि नजरिया सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन गया है। हाँ, और इसकी शुरुआत छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से होती है। अगर आपका नजरिया दूसरों के प्रति दया का है तो आपका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए। अगर आप अनुशासन को महत्व देते हैं तो वो आपके रोज के रूटीन में दिखना चाहिए। ये सिद्धांत को प्रैक्टिस में लाने की बात है। ठीक है, तो नजरिया और व्यवहार। तीसरा क्या है? तीसरा है स्पष्ट सोच, क्लियर थिंकिंग। हाँ, साफ साफ सोचने की आदत डालना। ये ज्ञान वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी में ज्यादातर परेशानियां भ्रम या कंफ्यूजन की वजह से होती हैं। स्पष्ट सोच का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को जानना, अपने सिद्धांतों को समझना और भावनाओं में बहे बिना तर्क संगत तरीके से निर्णय लेना। एक तरह का मानसिक अनुशासन। हाँ, जो आपको अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। और आखिर में चौथा पॉइंट है श्रद्धा और भक्ति भाव। श्रद्धा और भक्ति यानी अपने मकसद को हासिल करने के लिए गहरी लगन और निष्ठा। ये मुझे इन सबको एक साथ बांधने वाली शक्ति की तरह लग रहा है। नजरिया, व्यवहार और स्पष्ट सोच, ये सब तो इंजन के पुर्जे हो सकते हैं,
लेकिन उन्हें चलाने वाला ईंधन तो श्रद्धा और भक्ति ही है। आपने एकदम सही समझा। अगर हम इन चारों को एक साथ देखें तो ये एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। ये एक साइकिल की तरह है। साइकिल कैसे? देखिए, श्रद्धा और भक्ति से एक सकारात्मक नजरिया बनता है। ठीक है। ये नजरिया स्पष्ट सोच को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब आप आशावादी होते हैं तो आप समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से सोच पाते हैं। अच्छा। और स्पष्ट सोच सही व्यवहार में बदलती है। और जब आप सही काम करते हैं और उसके अच्छे नतीजे देखते हैं तो आपकी श्रद्धा और मजबूत होती है। तो ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ये छोटा सा दस्तावेज सिर्फ एक आध्यात्मिक चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि किसी भी बड़े फैसले से पहले आत्मविश्लेषण का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। हाँ, एक पावरफुल टूल। ये हमें क्यों से शुरू करके अपनी तैयारी का आकलन करने और फिर उस फैसले के लिए जरूरी मानसिकता बनाने तक का पूरा रास्ता दिखाता है। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत बाहरी कदम उठाने से पहले भीतर से होती है। ये खुद को जानने, अपनी प्रेरणाओं को समझने और फिर पूरी ईमानदारी के साथ उस रास्ते पर चलने का आह्वान है। तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने नजरिए, व्यवहार और इरादों को भी साधना है। एकदम सही।